हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छी होंगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ एनर्जी वैम्पायर के बारे में। ये कौन होते हैं और कैसे ये आपकी एनर्जी को सक करते हैं, क्योंकि आप अक्सर बोलती हैं कि मैम हम बहुत लो फील कर रहे हैं, हमारी एनर्जी ड्रेन हो गई, ऐसा हमें फील हो रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? तो आज मैं आपको डिटेल में बताती हूँ क्यों। क्योंकि आप एक डिवाइन फेमिनिन है, अवेकनिंग के प्रोसेस में चल रही हैं या काफ़ी अवेकन हो चुकी हैं, तो आपको पता नहीं चलता कि कैसे एनर्जी वैम्पायर आपकी ऊर्जा ले लेते हैं और आप लो फील करने लगती हो। अचानक बोलते हो कि हमें बॉडी में दर्द हो रहा है, हमें पेन हो रहा है, हमें बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही है, हमारा सर भारी हो रहा है। तो ये सारे लक्षण एनर्जी वैम्पायर के भी हो सकते हैं कि कोई आपका एनर्जी वैम्पायर आपके आसपास है जो आपकी एनर्जी को सक कर लेता है, जिसकी वजह से आपकी जो ऊर्जा आपको डिवाइन देते हैं वो व्यक्ति आपसे चुरा लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स, एनर्जी वैम्पायर का मतलब ये नहीं है कि कोई भूत या प्रेत है या कोई बहुत ही बड़ा डेविल ऊर्जा है। एनर्जी वैम्पायर कोई भी हो सकता है। आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनसे आप 3D में अब तक घिरी हुई थी, जिन्होंने आपको लो वाइब्रेशन में रखा था अब तक, वो सब एनर्जी वैम्पायर थे जिन्होंने आपकी एनर्जी को चुराया, अब तक चुराया था 3D में भी। जैसे घर वाले ट्रिगर करते हैं, मैरिज कब नहीं, कब करोगी, जॉब कब करोगी, तुम अच्छी नहीं दिखती, तुम्हारा वेट इतना बढ़ा हुआ है, तुम ऐसी दिखती हो, तुम गोरी नहीं हो, तुम काली हो, तुम में ये गुण नहीं है, तुम कुछ काम को जल्दी से नहीं कर पाती हो। ये सारी बातें कौन करता है? एनर्जी वैम्पायर करते हैं। ये बातें करते हैं तो आप लो फील करती हैं, है ना। आपका जैसे कि कोई भी चीज़ होती है, कोई भी व्यक्ति, अगर देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट एनर्जी वैम्पायर को पहचानने की सबसे बड़ी साइन ये होता है कि वो जैसे ही कोई एनर्जी वैम्पायर, कोई व्यक्ति आपके पास आता है और आप उससे संपर्क में आते ही आपका सर भारी हो जाता है, आपका उससे बात करने का मन नहीं करता, आपको लगता है कि ये व्यक्ति क्यों आ गया, है ना। ऐसा होता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके आने से मेडिटेट हो जाते हैं, वो एनर्जी वैम्पायर होते हैं जो हमारी एनर्जी सक करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एनर्जी वैम्पायर वो होते हैं जो किसी की चुगली करते हैं, है ना। बहुत सारी औरतों की आदत होती है चुगली करने की। तो आपके आसपास अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो दूसरों की चुगली करता है, दूसरों की दुख में खुश होता है, तो वो एनर्जी वैम्पायर है। ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है, मतलब कि इतना घमंड है कि उसका घमंड कहीं भी आपको फील हो जाता है। वो किसी के सामने कभी भी झुक नहीं सकता, उसका ईगो इतना बड़ा होता है। वो हमेशा मैं करता है, मतलब कि मैं ही ये हूँ, मैंने ये हासिल कर लिया, मैंने मेरे मेरे घर वाले ऐसे हैं, मैंने अपने परिवार को ये कर दिया, वैसा सुख दे दिया, ये दे दिया, मतलब हर वक्त मैं, जबकि देने वाले ईश्वर हैं, है ना फ्रेंड्स। ये बात आप जितना समझोगे उतना कोई और नहीं समझे, क्योंकि आपको अब तक ईश्वर ने कुछ नहीं दिया, तो क्या आप कुछ मैं कर पा रहे हो? नहीं। लेकिन जब वो आपको देंगे तब आप क्या बोलोगे कि ईश्वर ने हमें दिया है। इसीलिए आपको पहले समझाया जाता है, बाद में चीज़ें दी जाती हैं। इसीलिए एनर्जी वैम्पायर वो होते हैं फ्रेंड्स जिनमें ईगो होता है, जिनमें घमंड होता है, जिनके पास जो चीज़ होती है उसका वो शो ऑफ करते हैं, लोगों को नीचा दिखाते हैं, किसी गरीब व्यक्ति का अपमान करते हैं, किसी अमीर के साथ जाके बातें करेंगे, गरीब की बेइज्जती करेंगे, किसी की इंसल्ट करके उनको बहुत मज़ा आता है। जब आप हाई वाइब्रेशन में होते हैं तो आपको कुछ ऐसा बोल देंगे जिससे कि आपकी वाइब्रेशन लो हो जाती है। जैसे कभी कभी होता है, हम बहुत अच्छा काम करते हैं और हम कहते हैं कि देखो आज हमने इतना अच्छा खाना बनाया, लेकिन अचानक से कोई व्यक्ति बोलते हैं अरे कुछ भी अच्छा नहीं बनाया, इसमें तो ये खराब है। तो वो क्या हो गया, आपकी एनर्जी को लो कर दिया किसी ने। तो वो क्या है? एनर्जी वैम्पायर। समझ रहे हो आप? उसने आपकी एनर्जी सक कर ली एकदम से। जो आप इतनी हैप्पी का खाना बनाया था आपने, उसने 2 टूक बाद में आपकी पूरी एनर्जी खत्म कर दी। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह होते हैं। मैं यही कहती हूँ, घर से ही होते हैं, ये नहीं कि कोई बाहर से आते हैं। उनको भी नहीं पता होता कि वो एनर्जी वैम्पायर हैं, वो किसी की एनर्जी सक करते हैं। उनका इंटेंशन ऐसा नहीं होता, लेकिन उनका बिहेवियर ऐसा ही होता है। वो डोमिनेटिव होते हैं, लोगों को डोमिनेट करते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, बाकी कोई दूसरा कह रहा है वो गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह आप पहचानिए कि आपके आसपास ऐसा कौन सा पर्सन है जो एनर्जी वैम्पायर का काम करता है। एनर्जी वैम्पायर के पास अगर आप बैठ जाते हो तो हमेशा नेगेटिव बातें ही करते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत सक्सेसफुल है, आगे बढ़ रहा है, तो कहेंगे जरूर इसने कुछ गलत तरीके से मनी प्राप्त किया है, पैसे प्राप्त किए हैं, जरूर 2 नंबर का काम करता हो। तो क्या है? एक एनर्जी वैम्पायर, मतलब कि पॉजिटिव में भी नेगेटिव सोच रहा है।
ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति बहुत बीमार है तो ये उसके बुरे कर्मों का फल है, तभी देखो इतना बीमार पड़ गया। ये क्या हो गया, एनर्जी वैम्पायर। एक पॉजिटिव सोल क्या बोलती है, वो व्यक्ति बीमार है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, है ना। वो व्यक्ति इतना धनी हो चुका है तो इसकी बहुत अच्छे कर्म होंगे पास्ट लाइफ में, तो इस लाइफ में इतनी ग्रोथ कर रहा है। लेकिन एनर्जी वैम्पायर सिर्फ नेगेटिव बोलते हैं, है ना फ्रेंड्स। इस तरह आप पहचान सकते हो एनर्जी वैम्पायर आपके आसपास हैं। ये लोग आपकी एनर्जी को सक कैसे करते हैं, आप हाई वाइब्रेशन में होते हैं, पूजा पाठ करते हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाती है। आप हर नेगेटिव चीज़ में पॉजिटिव बातें ढूंढ लेते हैं और पॉजिटिव बातें बोलने लगते हैं। लेकिन नेगेटिव एनर्जी वैम्पायर आपके पास आते हैं, आपसे दो टूक बातें करते हैं और आपकी सारी एनर्जी ड्रेन कर लेते हैं अपनी कड़वी बातों के जरिए। ठीक है फ्रेंड्स, आपको कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे कि आपकी सारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, इतना पूजा पाठ करती है तो कुछ मिला क्यों नहीं अब तक, क्यों नहीं होगी तेरी शादी, क्यों नहीं होगी तेरी नौकरी क्यों नहीं लग जाती है। तो ये कौन थे, एनर्जी वैम्पायर, जिसने अब तक आपने इतना इनर वर्क किया, उसकी बातें सुनी और आप लो हो गई। इसीलिए आपको डिवाइन फेमिनिन को ये बात सिखाई जाती है कि किसी भी नेगेटिव पर्सन से आपको दूर रहना है जो आपकी एनर्जी को सक करे। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए आपको एनर्जी वैम्पायर को लेट गो करना होता है, उनसे एक डिस्टेंस बनाना होता है, क्योंकि इनका काम है, ये हमेशा आपकी पॉजिटिव एनर्जी को लेने के लिए आपके आसपास आते ही रहेंगे, आपकी एनर्जी को ड्रेन करते ही रहेंगे। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने के बाद आप कितना भी ग्रो कर लें, अगर आप अपनी एनर्जी को नहीं बचा पाओगे तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। कितनी फैमिली है जो कहती है मुझे 7 साल हो गए, 8 साल हो गए इस जर्नी में, पर हम अभी तक डीएम को उतना अच्छे से लेट गो नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि एनर्जी वैम्पायर ने उनकी एनर्जी सक करी और उनकी जर्नी अभी डिले चल रही है, उन्हें पता नहीं था। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है, एनर्जी वैम्पायर से बचना फ्रेंड्स। एनर्जी वैम्पायर कहाँ कहाँ अटैक करते हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। वो अश्लील बातें करते हैं, बहुत तरह के व्यक्ति होते हैं। कुछ लोग होंगे जो किसी लड़की को देखेंगे नेगेटिव कमेंट्स कर देंगे और वो कमेंट्स आपके माइंड में, आपकी बॉडी में एकदम चिपक जाता है कि आप भी देखने के, अरे मैं ठीक से तो हूँ, मेरा दुपट्टा तो ठीक है, मेरा सूट तो ठीक है। एकदम से आपको बात घर कर गई और आपको एकदम आपके अंदर एक हिचक आ गई कि नहीं मुझे भी बाहर इस तरह जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह के लोग भी एनर्जी वैम्पायर का काम करते हैं। मतलब उनकी बातें सुन के आपके अंदर एक शर्म का गिल्ट आ गया, एक शर्म आ गई कि मैं बाहर निकलूंगी तब इस तरह निकलूंगी, इस तरह कपड़े पहन के निकलूंगी। ठीक है, इस तरह के होते हैं। एक एब्यूजिंग होते हैं जो हर बात पे गाली देते हैं, हर बात पे गाली गलौज करते हैं। तो आप लोग कहते हो कि अरे इससे क्या बातें करे, ये तो गाली से ही बात करता है ना फ्रेंड्स। ऐसे लोग आप ही के घर में भी होते हैं, हमारे घर में भी होते हैं, जहाँ पे हमारी ग्रोथ, अब जानते हैं डिवाइन फेमिनिन की ग्रोथ कहाँ होती है, जहाँ पे सोच जो होती है वो नेगेटिव होती है, औरतों की डिसरिस्पेक्ट होती है। उसी रिस्पेक्ट को और औरतों में बढ़ाने के लिए डिवाइन फेमिनिन ग्रो करती हैं और फिर अपनी स्ट्रेंथ में आती हैं और अपने घर की फेमिनिन, जो भी फेमिनिन ऊर्जा होती है, मदर सिस्टर, इन सबको सिखाती हैं कि कैसे जीवन जीना है, कैसे एक लेडी को भी अपने स्ट्रेंथ में आना है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन एनर्जी वैम्पायर औरतें क्या होती हैं, औरतों के तो काम ही है सहना। अगर आप सहोगे नहीं तो आपका घर नहीं बस पाएगा। ये बात कोई मैस्कुलिन को, एक मेल को नहीं समझाया जाता, फीमेल को समझाया जाता है। क्यों? क्योंकि फीमेल को दबाया जाता है। इस तरह की फेमिनिन भी होती हैं जो इस तरह की सोच कैरी करती हैं और अपनी सोच आगे की फेमिनिन पर थोपती हैं। इस तरह की आप समझिए ये भी एनर्जी वैम्पायर है जो आपकी सोच को, आपकी उड़ान को रोकने की कोशिश करती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे बहुत सी लड़कियां जॉब करने लगती हैं, घर संभालने लगती हैं, तो कहते हैं जॉब करने लगी तो उसका ध्यान घर पे कहाँ से रहेगा। तो उसकी सोच ये नहीं कि मेरी बहू इतनी अच्छी है, मेरी बेटी इतनी अच्छी, घर और बाहर दोनों मैनेज कर रही है, लड़कों के बराबर चल रही है, ये बात उनको अच्छी नहीं लगती। तो वो है एनर्जी वैम्पायर। एनर्जी वैम्पायर बहुत तरह के होते हैं। जब इनका ईगो हर्ट हो जाता है ना फ्रेंड्स, जब इनका ईगो हर्ट होता है, जैसे आपने कोई बात बोल दी, आपने कोई बात बोली, अच्छी बात बोली, लेकिन उनको वो बात गलत साबित करनी है, उसके लिए उनका ईगो हर्ट हो जाता है और वो कभी झुकते नहीं है फ्रेंड्स, घमंड से रहते हैं। घमंड, जैसे कि रावण, उनको पता था कि उन्होंने सीता माँ का हरण किया, गलत तरीके से किया। वो एक डिवाइन फेमिनिन है, वो देवी है एक तरह से, उन्हें पता था क्योंकि रावण ज्ञानी थे, पता है ना आपको, ज्ञानी थे, ज्ञानी पंडित थे वो, लेकिन माता उनकी असुर थी, इसलिए उनके अंदर असुर प्रवृत्ति जागी हुई थी, इसीलिए उन्होंने गलत काम किया और उसका एंड गलत हुआ। लेकिन उन्होंने अपना ईगो कभी भी डाउन होने नहीं दिया, घमंड में रहे, नहीं मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैंने जो किया बिल्कुल सही किया। अंदर से क्यों सोली बात जानती थी। इसी तरह आपके आसपास के लोग गलत करेंगे, लेकिन अंदर से पता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन वो आपके सामने कभी झुकेंगे नहीं,
उनका ईगो इतना बड़ा होगा। तो जो भी ज़्यादा ईगो में रहते हैं वो भी एक एनर्जी वैम्पायर का काम करते हैं, क्योंकि वो अपने नाक को हमेशा ऊंची रखना चाहते हैं। जैसे सामने वाला पर्सन रोता रहे, गिड़गिड़ाता रहे, कितना भी रो लोगे इनके सामने उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे देखते हो ना, कितनी लड़कियां होती हैं मैरिज होने के बाद अपने घर को संभालना चाहती हैं, लेकिन आजकल के लोगों की सोच होती है, उनकी फैमिली की सोच होती है कि अगर लड़की दहेज लेके नहीं आई है तो नहीं रखेंगे लड़कियों को। ऐसी भी सोच है ना लोगों की। तो क्या होता है, लड़की बहुत रोती है, पूरा काम करती है, घर संभालती है, पर उनको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। वो मनी नहीं मिला तो उन्होंने लड़की को छोड़ दिया। तो क्या हुआ, उनका नाक, उनकी ईगो नहीं टूटनी चाहिए, चाहे लड़की कितनी भी अच्छी मिल जाए, अगर दहेज मोटा नहीं आया तो लड़की को छोड़ दिया, है ना। तो इस तरह के लोग हैं एनर्जी वैम्पायर, जो एक फैमिली को दुख देते हैं। अच्छे घर के लोग देखते हैं, अच्छी घर की लड़की हो, दहेज हो चाहे ना हो, एक अच्छा पर्सन मिलना मुश्किल है फ्रेंड्स। भले ही उसके पास मनी ना हो, मनी तो ईश्वर दे ही देते हैं। अगर अच्छे गुणों की कोई लड़की आपके घर में आती है तो उसके पैर पड़ते आपके घर में ग्रोथ हो जाती है। लेकिन एक ईगो वाला पर्सन ये बात नहीं समझता, मुझे दहेज नहीं मिला तो मैं समाज में क्या बोलूँगा, नहीं, मैं इस लड़की को नहीं रखूँगा, और वो वहाँ पर छोड़ देते हैं। इसीलिए बोलती हूँ कि एक लड़की को अपने पैर पर पहले खड़ा होना चाहिए, उसके बाद मैरिज करनी चाहिए। लास्ट में क्या होता है किसने जाना है। इसीलिए फैमिली मेम्बर को, अपनी लड़कियों को पहले सशक्त बनाइए, उनको जॉब दिलाइए, उनके नाम पे कुछ ना कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि अगर ससुराल में कोई ना रखे तो मायके में भी आप लोग नहीं रखते हो तो वो लड़की कहाँ जाएगी। इसलिए उनके लिए कुछ बेटर सोचना चाहिए, जिससे कि वो इंडिपेंडेंट रहे, अपना फ्यूचर खुद डिसाइड कर सके। ये सिर्फ एक लोगों की सोच होती है कि मैरिज हो गई तो लाइफ सिक्योर हो जाती है। क्या कितने लड़कियों की लाइफ मैरिज के बाद सिक्योर हो गई है? नहीं होती ना। तो वो सारा दुख दर्द कैसे पहाड़ उनके ऊपर टूट जाता है। तो ऐसे ही अगर वो पहले से इंडिपेंडेंट होती है, उनके अंदर कोई टैलेंट होता है, तो चलो हम इस टैलेंट के जरिए अपना आगे का गुजर बसर कर लेंगे, है ना। इसीलिए एनर्जी वैम्पायर हमेशा डाउन करते हैं। तुम एक लड़की हो, तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें कौन पूछेगा, तुम्हारी तो शादी हो चुकी है, तुम्हारे तो बच्चे हो चुके हैं, मतलब हमेशा डाउन। मतलब कि तुम्हें नीचे झुक के रहना है, औरतों को झुक के रहना सिखाया जाता है। एनर्जी वैम्पायर कभी किसी को आगे ग्रोथ करता हुआ नहीं देख पाते। एनर्जी वैम्पायर अपने ईगो में किसी का इतना नुकसान कर देते हैं, उनके ऊपर ब्लैक मैजिक तक करा देते हैं, उनका पूरा फ्यूचर खराब कर देते हैं अपने ईगो के चक्कर में। इसीलिए फ्रेंड्स कहती हूँ, एनर्जी वैम्पायर से बच के रहिए, उनके ऊपर ध्यान दीजिए, लेकिन 24 घंटे एनर्जी वैम्पायर के बारे में अगर जैसे कि देखिए, मान लीजिए आपके सामने आसपास कोई ऐसा पर्सन है, जैसे मेरी लाइफ में एक पर्सन है, वो एनर्जी वैम्पायर की, मुझे शुरू से लगता है कि एनर्जी वैम्पायर है। तो उसके बारे में स्टार्टिंग में जब मैं अनअवेकन थी तो बार बार ओवर थिंकिंग होती थी, ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा क्यों कर दिया, इंसल्ट क्यों कर दी, है ना। तो हर वक्त मैं ड्रेन फील करती थी, मेरी एनर्जी लो फील होती थी, मुझे पता नहीं था कि ऐसा क्यों होता है। फिर जब मैं आगे बढ़ी तो मुझे इस जर्नी में पता चला कि एनर्जी वैम्पायर नाम का भी कुछ होता है इस जर्नी में, ऐसे लोगों से हमें बचना है। फिर क्या हुआ कि उस व्यक्ति के बारे में सोचना छोड़ दिया, उस व्यक्ति को एंटरटेन करना छोड़ दिया, उस व्यक्ति से हमने कोड कटिंग कर ली। क्योंकि अगर कोई एनर्जी वैम्पायर है जो बहुत परेशान कर रहा है तो उससे कोड कटिंग कर लीजिए, उसके बाद उसकी एनर्जी आपको इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं करेगी और आप उसके बारे में सोचेंगे भी नहीं। तो इस तरह आप अपनी लाइफ में आने वाले एनर्जी वैम्पायर से एक तो डिस्टेंस बनाइए, कोड कटिंग कीजिए और उनसे बातें कम कीजिए, उनके बारे में ओवर थिंकिंग मत कीजिए। उन्होंने आपको जो भी बातें बोली हैं उस बातों को ध्यान बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि वो आपको सिर्फ डाउन करना चाहते हैं। और जो व्यक्ति आपको ग्रो करता है, आपकी सोच को बदलता है, वो कौन है? डिवाइन पावर, डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन। यही तो आगे जाके स्पिरिचुअल होके आप लोगों को गाइड करते हैं ना कि हाँ आपको ऐसे कहना है। आप कितना दुखी होके कमेंट्स करती हैं तो मैं आपको गाइड करती हूँ। मैंने भी कभी कितनी दुखी थी तो मुझे भी कितनों ने गाइड किया था। तो ऐसी इसी फॉर्म में आप डिवाइन फेमिनिन को आना होता है, क्योंकि आप बहुतों को हील करने के लिए आई हैं। अब तक जो भी दुख झेला उसको आप लेट गो कीजिए, उस लेयर्स को उतारिए और एनर्जी वैम्पायर से बच के रहिए, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए। जो सबसे इम्पोर्टेंट है खुद का हील होना। जब खुद हील होगे तभी दूसरों को हील कर सकते हो। जब खुद आपके जीवन में सब कुछ रहेगा, आप बैलेंस रहोगे, एनर्जेटिक रहोगे, नेगेटिव लोगों से बच के रहोगे, तभी तो उन पर्सन जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं उनको भी आके रास्ता दिखाएंगे, उन्हें भी तो ग्रो करने में आप हेल्प करोगे ना। आपके पीछे डिवाइन रहते हैं, आप सिर्फ एक यंत्र की तरह काम करती हैं, लेकिन उस यंत्र को कितना तपाते हैं यूनिवर्स से तो आपको पता ही है, कितना इनर वर्क करना पड़ता है, तब जाके आप अपने इस वर्जन में आते हो। तो आपको इस वर्जन में आने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? अपनी ऊर्जा को सेव करना।
चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आपके आसपास अगर कोई एनर्जी वैम्पायर है तो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा और मुझे बताइएगा, और जो भी क्वेश्चन हो आप मुझे ज़रूर पूछिए। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात फ्रेंड्स आपको लास्ट में बताती हूँ कि आप सब जो भी डिवाइन फेमिनिन इस जर्नी में आ चुकी हैं, वो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जो भी कमेंट्स करना है आप शॉर्ट में कमेंट्स कीजिए। क्योंकि देखिए, कमेंट्स हो जाते हैं ज़्यादा, फिर मैं सबके कमेंट्स नहीं पढ़ पाती, फिर आप लोग बोलते हो कि मैम मुझे जवाब नहीं मिला। ठीक है, अगर आप शॉर्ट में अपने क्वेश्चन को क्लियर बोलोगे तो मैं क्लियर समझ पाऊंगी और इंस्टेंट जवाब दे पाऊंगी, कि मैं भी तो काम करती हूँ, मैं भी इनर वर्क कर रही हूँ ना, अभी मैं फुली अवेकन नहीं हुई हूँ। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से समझ में आए और आसपास एनर्जी वैम्पायर से बच के रहिए, तभी जर्नी आपकी आगे ग्रो करेगी, तभी आप अपनी जर्नी में अपने सोल पर्पस तक पहुँच पाएंगी। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे।